Hello viewers, this video is about external sources of recruitment. In previously uploaded video, we saw about internal sources of recruitment. External sources of recruitment are those sources in which we select or we recruit or we employ the staff which comes from outside the organization. External sources वो sources हैं जिसमें जो कैंडिडेट्स या जो एम्प्लॉइज या जो स्टाफ की हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो हमको ऑर्गेनाइजेशन की या हमारे अपने जो बिजनेस यूनिट है, एंटरप्राइज है, उसके बाहर से अवेलेबल बनते हैं. तो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ऐसे जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्सेस से जो रिक्रूटमेंट है वो हम वेरियस वेज से कर सकते हैं. हियर इज अ लिस्ट which is already presented in a diagrammatic form. Number 1, first external source of recruitment is advertisement. Advertisement is very popularly and widely used source of recruitment, right? बहुत पुराने वक्त से एडवर्टीजमेंट का यूज हो रहा है एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? उसमें जो है हम डेली न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं और ऑल अक्रॉस द कॉर्नर्स से हम कैंडिडेट को इनवाइट कर सकते हैं हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए, हमारी कंपनी में सिलेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव सोर्स है और बहुत पॉपुलरली यूज होता है एक्सटर्नली एम्प्लॉइज को, स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए. नंबर 2, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर दोज एजेंसीज which connect probable candidates, prospective candidates and the business enterprise which is looking for employees, which is looking for staff. नौकरी ढूंढने वाले, काम ढूंढने वाले और इधर काम देने वाले जो एम्प्लॉयर बोलते हैं, कंपनियां, बिजनेस एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, इन दो के बीच में लिंक के तौर पे काम करने वाली एजेंसियों को हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं. इंडिया में 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ करते हैं. नंबर 1, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये कमर्शियल बेस पे काम करते हैं, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जिसको गवर्नमेंट चलाती है, राइट? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, दोनों में जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं. ये दोनों टाइप के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस डेटा बैंक बनाते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की, और जो बिजनेस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज ढूंढ रहे होते हैं, स्टाफ की जिनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में ये लिंकिंग, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, राइट? तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमें स्टाफ अवेलेबल बनाने के लिए मीडियम का काम करते हैं, इसलिए हम इसे सेकंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं. थर्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज. तो दोस्तों, educational institutes and universities also act as an external source of recruitment. Well-known educational institutes हैं इंडिया में. टेक्नोलॉजी में IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं. तो ये जो रेप्यूटेड एंड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ कैंपस इंटरव्यू अरेंज किए जाते हैं बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशनों की ओर से, और वहां से जो मेरिटोरियस, स्किलफुल, टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके बिजनेस एंटरप्राइजेस प्लेसमेंट देते हैं, जॉब देते हैं. ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए जो भी फैसिलिटियां हैं, प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड करते हैं. वेल, ऑल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो ट्राई टू अरेंज कैंपस इंटरव्यूज, राइट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. फोर्थ, ट्रेड यूनियंस, TUs. ट्रेड यूनियंस मीन्स एसोसिएशंस ऑफ वर्कर्स एंड लेबरर्स. बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में और कंपनियों में जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, वो अपने यूनियन बनाते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं, और ये यूनियंस और एसोसिएशंस के पास अपने एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स की पूरी इंफॉर्मेशन होती है. जो रिटायर होते हैं उनकी भी ये लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट? और अगर लेस स्किल्ड और लेबर जॉब्स के लिए
लेबर वर्क के लिए जब खास करके वर्करों की जरूरत पड़ती है तो ट्रेड यूनियन कैन हेल्प द बिजनेस एंटरप्राइज और ए कंपनी to obtain or to receive or to get employees or staff. Number 5, contractors and jobbers. कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अगेन दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन वर्कर्स, लेबरर्स एंड द बिजनेस एंटरप्राइज. राइट, they get the work done on contractual basis also, right? जैसे एक कंपनी की बड़ी कंपाउंड वॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कोई कंस्ट्रक्शन लेबर कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, तो वो कंपनी की पूरी वॉल बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कंपनी से ले लिया. एग्रीमेंट कंपनी और लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा. लेबर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते ही नहीं कंपनी के. यहाँ ये केस में, ये एग्जांपल में, या कोई एडहॉक टेम्पररी बेस पर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या काम पूरा करने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, जो कंपनी के सुपरवाइजर्स के डायरेक्शन में और गाइडेंस के अंदर में काम कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. ओके. नंबर 6, एट रिक्रूटमेंट एट द गेट. 6th एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट एट द गेट. Recruitment at the gate means if the business unit is located in a very busy area, prime area, and the requirement of laborer is not a very skilled or talented one. अगर हमें जो लेबर की जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, वो बहुत स्किल्ड जॉब ना हो, लेबर वर्क हो, ऑर्डिनरी टाइप का वर्क हो, तो हम रिक्रूटमेंट एट द गेट का यूज कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल दूं कि जो बड़े मॉल होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, इवन फैक्ट्रियां होती है, वो अपने गेट पर नोटिस रखती है एंट्रेंस पर, राइट, पब्लिक देख सके ऐसे. दुकानों पर आपने ऐसे नोटिस देखी होगी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर, शोरूमों में, मॉल्स में, कि फॉर एग्जांपल कारीगर જોઈએ છે, इन गुजराती मदर टंग, इन गुजराती इज गुजराती, तो दुकान के काम के लिए कारीगर की जरूरत है. ये शोरूम के लिए सेल्समैन या सेल्स गर्ल की जरूरत है, ऐसी नोटिस लगाई जाती है. कॉन्टेक्ट इनसाइड, कॉन्टेक्ट द मैनेजर, कॉन्टेक्ट द ऑफिसर इनसाइड द मॉल, कॉन्टेक्ट सो एंड सो नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ रिक्रूटमेंट एट द गेट, राइट. एंड लास्ट फ्रेंड्स इज modern methods. Modern methods, friends, are those methods which has evolved in modern times. Modern era is, as we know, is electronic era. Internet and electronic media has transformed and changed the entire world, right? And due to that, some modern methods of recruitment has also developed. Like for example, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसमें हम यूज करते हैं. कंपनियां और बिजनेस एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले सकते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए. जैसे इंटरनेट पर और ऑनलाइन अनेक जॉब एजेंसियां, जॉब वेबसाइट्स और जॉब एप्लीकेशंस ऑनलाइन बना के रखी जाती है. जैसे कुछ नाम गिनाऊं इंडिया लेवल पर, तो naukri.com, monster.com, टाइम्स मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया, timesjobs.com, ऐसी अलग अलग इंटरनेट पर वेबसाइट हैं जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, इसमें खास करके स्किल्ड टाइप के लेबर ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराते हैं. दे इनवाइट स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल, इनफैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, ऑल कैटेगरी पीपल, डिप्लोमा होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, technical degree holders, graduates, postgraduates can register them online on such websites, and such websites act as a data bank. They provide data to the prospective employers. जो business enterprise हैं, organizations हैं, कंपनियां हैं जिनको स्टाफ की जरूरत है, उनको ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं. मेंबरों को ये लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं. जो वेबसाइट के जो मेंबर बने हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो मेंबर बनते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा के ये वेबसाइटों पर.
અને એ વેબસાઇટ વાલે એક લિંક का काम करते हैं अगेन, पर ये ऑनलाइन सर्विस है, and that's why it is included in modern method. Okay, so here we are friends concluding the video. Thank you.